होगा। आप देखें इंडिया में मैकेनाइज्ड फार्मिंग बहुत टॉप क्लास है। बॉर्डर के सिर्फ 25 किलोमीटर दूर आप चले जाएं बॉर्डर से, बाघा बॉर्डर से, वही जमीन आपको 44 मन देती है। 44 मन बड़ी गंदुम होती जे, और हम यहाँ पे 12 से ऊपर नहीं टापते। हमें आदत पड़ गई है। हमने बैगिंग बोल जो होता है ना, भीख मांगने वाला, वो काला सा एक होता है, वो आपने देखा होगा फकीरों के पास कशकोल जो होता है, हमने ले लिया है 2018 के बाद। वो खरीद लिए गए हैं, हर तरफ से हमने खरीद लिए सारे, हम लेके फिर रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो फुटेज में हम देखते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस्लाम भट्टी और बाद में राजी रिजवान इमरान सरकार को फटकार मारते हुए बोल रहे हैं कि भारत में अच्छी मशीन्स की वजह से 1 एकड़ ज़मीन से 40 मन गेहूँ पैदा होती है, जबकि पाकिस्तान में 1 एकड़ ज़मीन से तकरीबन 10 मन गेहूँ की उपज होती है। इस कमी की वजह से पिछले साल सिर्फ 8% पैदावार कम हुई, तो वहाँ आटे का रेट 40 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो गया। तो इस साल तकरीबन 15% गेहूँ की पैदावार कम होने की उम्मीद है, जिससे बाज़ार में आटा 100 रुपये किलो को भी पार कर सकता है, जिसकी वजह से भट्टी साहब ने बोला कि लोगों को अब हाथ में कशकोल लेकर पेट भरने के लिए भीख मांगनी ही पड़ेगी। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पंजाब पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है और पाकिस्तान की 80% के इर्द गिर्द गंदम जो है वो पंजाब में पैदा होती है। गंदम की फसल में 15% तक कमी हो सकती है। इस पे हर अहले पाकिस्तान का दिल इस खदशे से डूब जाना चाहिए या डूब गया होगा कि पिछली दफा गंदम की मजमूई पैदावार में कमी 8% थी, तो इस नाकर्दाकार हुकूमत ने गंदम की और आटे की कीमत जो थी वो डबल से ज्यादा करवा ली थी। आज चक्की आटा, जिसे हम होल व्हीट आटा भी कह सकते हैं, वो 40 रुपए से उठ के 80 और 85 रुपए पर किलो तक जा चुका है, जब गंदम की शॉर्टेज 8% थी। और अगर ये 15% होने जा रही है तो इसका मतलब है कि सारे ध्यान कर लो, ये 100 तो उते जान लगा है। ये अगरचे हुकूमत ने चीनी की कीमत 55 रुपए से 110 पे पहुंचा के माफिया को कंट्रोल कर लिया है। आज शहजाद अकबर साहब जो हैं, वो शहजाद अकबर साहब, उन्होंने फरमाया कि उन्होंने माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। पता नहीं ये माफिया गिरफ्तार भी हो जाता है, लेकिन चीनी 110 से नीचे नहीं आती, ये हमें नहीं पता चलता। ये माफिया ने कोई अपने एजेंट रखे हुए हैं हुकूमत के अंदर कि वो पकड़ा भी जाता है, बेनकाब भी हो जाता है, और उसको हम मसल के भी रख देते हैं, लेकिन चीनी की कीमत नीचे नहीं आती, गन्नों की कीमत, आटे की कीमत नीचे नहीं आती है, माफिया पकड़ा जाता है। और फिर हम माफिया का नाम लेके जिसको बहाल करते हैं, अगले दिन पंजाब का वजीर आला बाऐन ही उसके साथ मिलकर तस्वीर बनवाता है और चौहान के जरिए उसको जारी करता है मीडिया में। जिस तरह पैसे लेते हुए पकड़े जाने वाला और वजारत से हटाए जाने वाला केपीके का वजीर कानून अगले दिन बैठ के कह रहा होता है, उसका वजीर आला जिसने उसको एक दिन पहले फारिग किया होता है, वो उसको कह रहा होता है कि नहीं, आप तो हमारा असासा है और आपके बगैर तो हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती और आपके बगैर तो पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये क्या मजबूरियां हैं कि माफिया की निशानदेही करते हैं शहजाद अकबर साहब, लेकिन उस माफिया को कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं वो बेशर्म और बेहिस किस्म का माफिया हो गया है। ये बात करते हैं बड़ी अजीब सी, बल्कि शर्म से मैं समझे पानी पानी हूं कि भारत में बल्दियाती इदारे कभी भी सस्पेंड नहीं हुए आज तक। उनकी भी तारीख हमारे साथ पैदल चलती है। एक और मजे की बात यह है कि मेरे बादशाह सलामत ने कहा कि आप रोटी क्यों खाते हैं, केक क्यों नहीं खाते यार। मामला यह है कि आपकी नीयत के ऊपर होता है बहुत ज्यादा, कि आपकी नीयत क्या है। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। गंदुम, फिर हम साया मुल्क की मैं बात करूंगा तो फिर बहुत हमारे दोस्त जो है आप भी नाराज हो जाते हैं एकदम। वो 44 मन लेते हैं 1 एकड़ से, हम कितनी लेते हैं 8।
9, 30 हद 10 और फिर 12 पे चले जाते हैं। और 12 के बाद मुझे इनाम मिल जाता है क्या जनाब इन्होंने बड़ी 12 मन गंदम निकाल लीजिए एकड़ में से, लो जी इनाम ले लें। भाई साहब वही जमीन बॉर्डर के सिर्फ 25 किलोमीटर दूर आप चले जाएं बॉर्डर से, बागा बॉर्डर से, वही जमीन आपको 44 मन देती है, 44 मन बड़ी गंदम होती जे, और हम यहाँ पे 12 से ऊपर नहीं टापते। रही साहब हमें सोचने की जरूरत है। अब सारे एग्रीकल्चर सारे जिम्मेदार तो कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे हैं, कौमी सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि ये काम बेहतर हो, एग्रीकल्चर हमारा जो ज़राअत है ये बेहतर हो, वो नहीं चाहते। सारे पानी चोर कौन है? रही साहब मेरे तो ज़मीन है नहीं है, आपकी भी ज़मीन नहीं है, साबिर शाह साहब के पास भी घर में अगर पुदीने का बाग है तो मैं नहीं कह सकता, भट्टी साहब के पास चकवाल में मुझे नहीं लगता क्योंकि ज़मीन का टोटा भी इनका होगा वहाँ पे। तो हमने तो पानी चोरी नहीं करना, और जिन्होंने पानी चोरी करना है वो वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर की पॉलिसीज बनानी है ज़राअत की बेहतरी के लिए वो वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने आबियाना नहीं देना या देना है वो भी वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ज़मीन की बाइफरकेशंस करनी है या कम करनी है या ज़्यादा करनी है वो भी वहीं बैठे हैं, और जिन्होंने ज़मीन सरकारी लीज पर लेकर पैसे नहीं देने सरकार को और अब फसलें बेचनी है वो भी वहीं बैठे हैं। तो रईस साहब जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो मुझे आप समझा दें कि ये कौन सी साइंस है। अदरवाइज आप इस ज़मीन से पाकिस्तान पंजाब, अगर इंडियन पंजाब फूड बास्केट है तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों बार बार भागते हैं? कभी हम चीनी लेने बाहर चले जाते हैं, इस दफा कपास की हालत आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हमने जानबूझकर बेड़ा गर्क किया कपास का। पाकिस्तान लीडिंग कॉटन ग्रोज में था, अब कहाँ है? पता नहीं कहाँ पे है, मुझे तो नहीं पता। और जहाँ पे होती नहीं, जहाँ पे बर्फबारी होती है वहां पे उन्होंने कपास लगा ली, वहां पे उन्होंने गंदम भी उगा ली। हम रशिया से कभी ले रहे हैं, कभी हम ऑस्ट्रेलिया से गंदम ले रहे होते हैं, कभी हम कहीं और से कुछ चीजें मंगा रहे होते हैं। रही साहब चूंकि हमें आदत पड़ गई है, हमने बैगिंग बोल जो होता है ना, भीख मांगने वाला वो काला सा एक होता है, वो आपने देखा होगा फकीरों के पास कशकोल जो होता है, हमने ले लिया है 2018 के बाद, वो खरीद लिए गए हैं, हर तरफ से हमने खरीद लिए सारे, हम लेके फिर रहे हैं। हमें इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि हमने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। और खुदारा अब भी वक्त है, अब भी कर ले, गंदम अपनी पूरी कर लें, कम से कम अनाज की फूड सिक्योरिटी तो हमें दे दे, बाकी कुछ ना दें। इस मरतबा आप देखिएगा कि आटे के बाद चावल का शदीद तरीन बहरान आएगा, उसके बाद आपका सब्जियों का बहरान आएगा। रमज़ान से थोड़ा सा पहले आपकी सब्जियों की कीमतें 30 से लेकर 100% बल्कि 200% तक बढ़ेंगी, और हम माफिया को पकड़ लेंगे लेकिन हम कीमतें कम नहीं करेंगे।